कल मैं आपको लेकर के मेहनत करने वाला हूं, वो आपको कहां से कहां पहुंचा देगा। ताल्लुकात, आपके रिश्ते जितने भी हैं, आपने सबके साथ बिगाड़ लिए। आप ये देखिए कि हम कहाँ पहुँचे हैं वर्ल्ड स्तर पर। जाहिर है मोदी की आप जब सब कुछ मानना है उसको, ये नहीं देखना कि उसने आपको कर अकेला दिया। आपने मोदी साहब यहां तक पहुंचा दिया आवाम को। ये बात सच है कि ऐसे लोगों से उम्मीद रखना बेमानी है जिनकी आंख का मर गया पानी है। जिनकी आंखों में पानी खत्म हो जाते हैं, वो इंसान कहलवाने के लायक नहीं रहते। अवर नेशनल सॉन्ग जन गण मन अधिनायक। कि ऐसे लोगों को आपने बिठाया इलेक्शन कमीशन, जिन्होंने लोगों को जज करना है, उसको कौन जज करेगा? पता नहीं अपनी किन पर्सनल मजबूरियों के चलते मोदी ट्रंप के सामने लंबा लेटा हुआ है। पता नहीं ट्रंप के पास ऐसी कौन सी सीढ़ी है इसकी। खुद भी समझा करें कि केड़ी सीढ़ी होगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाजरीन, मोदी का कुछ कहना यूं है, मैं मोदी का ज़रा पहले दिखा दूं, उसके बाद फिर मैं मोदी के बारे में कमेंट्स भी करूंगा, क्योंकि मोदी जो एक ऐसा नमूना वज़ीर आज़म है, एक ऐसा नमूना है, मैं समझता हूं कोई कार्टून टाइप आदमी है। और कार्टून भी छोड़ दें, कार्टून भी थोड़े से अच्छे होते हैं। मोटू पतलू कार्टून में देखता हूं ना, उसमें बड़ा मज़ा आ रहा होता है, बड़ा अच्छा लग रहा होता है, उसमें एक स्विंगम बना हुआ है, एक फ्ला बना हुआ है। लेकिन ये जो है ना मोदी, ये क्या बना हुआ है, किस चीज़ से बना है, किस मट्टी से बना है, किस तरह का बंदा है, ये मसलन अभी तक ना तो वहाँ की जनता समझ पाई है और ना इंटरनेशनल लेवल पर लोग समझ पाए हैं कि ये क्या है, ये है क्या, और कह क्या रहा है कि मैंने अवाम को कहां तक पहुंचा दिया है, कहां तक मुल्क को ले गया हूं, क्या कह रहा है, क्या बताइएगा जरा। और कल मैं आपको लेकर के मेहनत करने वाला हूं, वो आपको कहां से कहां पहुंचा देगा। हाँ, कहां से कहां पहुंचा देगा। अच्छा, ये कहां से कहां पहुंचा देगा, आपको कहां से कहां पहुंचा दिया इसने, ये मैं आपको बता देता हूं। आपको कहां से कहां यहां पहुंचा दिया कि आपके ताल्लुकात, आपके रिश्ते जितने भी हैं, आपने सबके साथ बिगाड़ लिए, टोटल एवरीथिंग। रशिया के साथ आपका रिश्ता खत्म, चीन के साथ आपका रिश्ता खत्म, पाकिस्तान के साथ आपका रिश्ता खत्म, ईरान के साथ आपका रिश्ता खत्म। इंटरनेशनल लेवल पर यानी कई ऐसे ममालिक कोई मुल्क भी ऐसा है, वहां पर आपके रिश्ते खत्म करवा दिए आपने कहां से कहां तक पहुंचा दिया। और आगे कह रहे हैं कि आप लेकर मेहनत करेंगे, यानी आप अवाम को और कहां तक। अच्छा, ये तो कह रहे हैं, इनके अंत भक्त भी कह रहे हैं, जरा दिखाइएगा, इनके अंत भक्त भी कह रहे हैं कि आप ये देखिए कि हम कहाँ पहुँचे हैं वर्ल्ड स्तर पर। हम कहां पहुंचे हैं, ये है मोदी के अंत भक्त। अब ये भी कह रहे हैं कि कहां तक पहुंचे हैं, कहां तक पहुंचे हैं। दीदी, मैं आपको बताता हूं, मेरी बहन, आपने जोशो खरोश में, जाहिर है आप उनकी अंत भक्त हैं, उनकी पुजारन हैं, आप उनकी पूजा करती हैं, आप उनको मानती हैं। जाहिर है मोदी की आप जब सब कुछ मानना है उसको, ये नहीं देखना कि उसने आपको कर अकेला दिया, भारत को अकेला कर दिया उसने। ऐसी ऐसी गंदी हरकत की हैं, ऐसी ऐसी गंदी हरकत की हैं, ऐसे ऐसे गलत पॉलिसियां लेकर आया जहां से आपके ताल्लुकात पूरे मुआशरे में खत्म हो गए, पूरे वर्ल्ड के अंदर आपके जो है ना ताल्लुकात वो खत्म हो चुके हैं। और आपने पहुंचाया कहां तक है अवाम को, जिस अवाम को लेकर कह रहा है मैं मेहनत करूंगा, उस अवाम को कहां तक पहुंचा दिया, दिखाइएगा जरा कहां तक पहुंचा दिया। यहां तक पहुंचा दिया है, यहां तक पहुंचा दिया है कि लाइन में लोगों की लाइन लगी हुई है सिलेंडर्स की। समझ लो कि यार हैरान कुन बात है कि इतने लोग लाइन में लगे, लाइन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। बहुत लंबी लाइन है, ये मैंने आपको छोटी दिखाई है, अभी ये भी मेरा एडिटर दिखा रहा है आपको पीछे लाइन, ये बहुत लंबी लाइन है और लाइन लगी हुई है। आपने मोदी साहब यहां तक पहुंचा दिया आवाम को। ये आपकी नलायकी है, आपकी बिल्कुल नलायकी है, और आपके अंत भक्तों की भी ये नलायकी है। दीदी, अब आपने देख लिया, उस बात को छोड़ें, सिलेंडर इतने का था, सिलेंडर इतने का हो गया, गैस इतनी महंगी, फला 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 फला, इन बातों को छोड़े आपने कहा। लेकिन हमने पहुंचा कहां दिया, मोदी साहब ने देश को पहुंचा कहां दिया, देश को यहां तक पहुंचा दिया कि आज वो लाइनों में लगे हुए हैं। वो ये एक लाइन नहीं है,
ये लाइनें हर चीज में लग रही हैं। यानी राशन लेने की लाइन में भी बेपनाह लोग भूख की लाइन में भी लगे हुए हैं, बेपनाह लोग भूख की लाइन में लगे हुए हैं। जहां तक के भी इंतहा कर दी है, यानी तासुब की लाइन में लगा दिया लोगों को कि तासुब फैला दो, ये कर दो, वो कर दो, फलां कर दो। यानी आपने हर जगह पर जहां तक अवाम को पहुंचाना था वो पहुंचा दिया। वो इंसानियत आपके अंदर से खत्म हो चुकी, क्योंकि आपने पैसा इतना ठूस लिया अपने अंदर, इतना ठूस लिया कि कहीं भी जगह नहीं रही अवाम के लिए कहीं जगह नहीं रही। क्या है जरा मैं आपको बताता हूं। ये बात सच है कि ऐसे लोगों से उम्मीद रखना बेमानी है जिनकी आंख का मर गया पानी है। उफ माय गॉड, यानी ये बात सुन के उन्होंने जो बात की है, ये हिला देने वाली बात है, ये छोटी बात नहीं है, ये हिला देने वाली बात है। ये आपके अंदर अगर इंसानियत बसती है, आपके अंदर दिल है ना, तो ये बात के उन लोगों पर क्या उम्मीद रख सकते हैं, वो चाहे अपने हो पराए हो। एक चीज है, फॉर एग्जांपल मैं मिसाल देता हूं कि वो एक दफा ना मैंने एक शेर कहा था एक व्लॉग के अंदर कि कल एक शख्स खुद से टकरा के मर गया, गमे दौरा से घबरा के मर गया, चेहरा बता रहा था कि मरा है भूख से, मगर लोग कह रहे हैं कुछ खा के मर गया। ये शेर मैंने पहले भी एक दफा व्लॉग में सुनाया था, और ये इसी से लिंक करता है कि वहां लोग भूख से मरते हैं लेकिन वो कहते हैं कुछ खा के मर गया है, कि कोई चीज इसने कुछ जहर खा लिया है, फलां खा लिया। यानी आंख में पानी कैसे आएगा भाई, आंख में पानी कैसे आएगा? पानी तो उन्होंने आपका छीन लिया, आपके मुंह से ही पानी छीन लिया कि साफ पानी नहीं मिलता आपको, गंदगी वाला पानी मिलता आपको, और फिर आप कहते हैं शुद्ध पानी। जिनकी आंखों में पानी खत्म हो जाते हैं, जिनकी आंखों में हमदर्दियां खत्म हो जाती हैं, वो इंसान कहलवाने के लायक नहीं रहते, वो इंसान कहलवाने के लायक नहीं रहते हैं। तो मोदी के अंदर वो सारी चीजें पाई जा रही हैं, इसलिए इसकी आंख का पानी तो खत्म हो ही गया, मर ही गया, पानी तो खत्म हो गया, इसकी अकल भी खत्म हो गई, इसका दिमाग भी खत्म हो गया, इसकी सेंस भी खत्म हो गई। इसकी सेंस इसलिए खत्म हो गई कि इसको यह नहीं पता कि किस बंदे को किस सीट पर बिठाना है, किस बंदे को किस सीट पर बिठाना है। बस रिश्वत लेनी है और उसको वो पोस्ट दे देनी है। जिस बंदे ने लोगों के बारे में बात करनी है, लोगों को अहल या नाहल बताना है, वो कितना का नाहल है। अवर नेशनल सॉन्ग जन गण मन अधिनायक जय हे। जिस बंदे को यह नहीं पता कि एंथम कहना है या सॉन्ग कहना है, वो बंदा इलेक्शन कमीशन है। आप मोदी की मत देखे कितनी मारी गई है कि तराने को वो गाना कह रहा है कि गाना, अरे मिली नगमा होता है, तराना होता है। आपने तो जज करना है, आपने तो जज करना है इलेक्शन के अंदर कि ये अहल है इलेक्शन लड़ने के या नहीं है। आपने नाअहल करार देना है उसको, आपने तो ये जज करना है। अब मुझे ये लग रहा है कि आपको जज करना चाहिए कि आप इलेक्शन कमीशन बनने के लायक थे या नहीं थे। अब मुझे यह बताएं कि अवाम के साथ धोखा नहीं है तो क्या है कि आप एक तराने को कह रहे हैं कि गाना है। हाय हाय, लानत है तुम्हारी शक्ल पे कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही कि ऐसे लोगों को आपने बिठाया इलेक्शन कमीशन। ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने लोगों को जज करना है, उसको कौन जज करेगा? अब इसको जज करके अब इसको उठा देना चाहिए ना, सीट से हटा देना चाहिए, लेकिन नहीं हटाएंगे क्योंकि अपने लोग हैं। आपके सारे अपने लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जितने लोग हैं सारे अपने रिश्तेदार, अपने मामलात, अपने सिलसिले, सारे वो लोग जो घूस खाने वाले लोग जितने भी हैं वो सारे आपकी पार्टी के अंदर हैं। अच्छा, यहां पर भी जो है ना कुछ कह रहा है लड़का। क्या कह रहा है जी? पता नहीं अपनी किन पर्सनल मजबूरियों के चलते मोदी ट्रंप के सामने लंबा लेटा हुआ है। पता नहीं ट्रंप के पास ऐसी कौन सी सीढ़ी है इसकी कि ट्रंप के पास ऐसी कौन सी सीढ़ी है? को देख तो नहीं रहा, मैं बता दूं कि सीढ़ी समझ तो तुसी गए ही हो, मैं छोड़ो नहीं बताता यार। आप ना बस अजीब ही आदमी यार, आप थोड़ा सा खुद भी समझा करें कि केड़ी सीढ़ी होएगी। बिल्कुल लेट गया, आप कह रहे लेट गया भैया। उसने तो बड़े शैतान के लिए टांगे खोल दी। अब वो किसी के लिए टांगे खोल रहा है, किसी के सामने लेट रहा है, किसी के सामने कुछ कर रहा है, कोई दादा अब्बू बन गया, उसका सारा कुछ वो मैंने दिखाया था आपको सब कुछ। अब ये जो फिर उसकी जो सीढ़ी बननी है वो तो जाहिर है फिर सेपरेट रखनी पड़ेगी ना। जब टांगे खोल ली, फिर लेट गए और फिर
वही गल ये सीढ़ी जो है ना, ये सीढ़ी अब मंजर आम पर आ जाए तो फिर तो ज्यादा मजेदारी है कि ट्रंप के पास ऐसी कौन सी सीढ़ी है मोदी की जो ट्रंप के सामने बिल्कुल ही लेटा हुआ है और बोलता ही नहीं है और फ्लाई नहीं करता, ये नहीं करता। ये तो अब मोदी को पता होगा या ट्रंप को पता होगा, राज आपस में रखे हुए इन्होंने, अभी जनता को नहीं बताए। कोई डर खौफ नहीं है हमें, हम कोई परेशान नहीं है। वो विषय दिखाया था ना मैंने, को कहता जंग लग गई तो उन्हें क्या छोड़ी यार, छोड़, सैरी का टाइम हो रहा है तो जल्दी से जाके सामान लेकर आ। इसी तरह के लोग हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारी सरहदें महफूज हैं, हमारी जिंदगियां महफूज हैं, हमारी जिंदगियां महफूज हैं। पाक आर्मी जिंदाबाद है, जिंदाबाद थी, जिंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा इंशाअल्लाह ताला। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाया, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्किया चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है और जब तक जिंदा है तब तक आपके साथ है।